हेलो क्लास, वेलकम टू योर क्लास लिटरेरी फेस्ट विद दीपक गुप्ता। और आज की इस क्लास में हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ डिस्कस करने वाले हैं। एक्चुअली हम समझने वाले हैं कि शैल और विल का एक्चुअल कॉन्सेप्ट क्या है और इनके बीच जो एक डिफरेंस होता है वो क्या है। हम कहाँ पे शैल को यूज कर सकते हैं और कहाँ पे हम विल को यूज कर सकते हैं, ये आज हम इस लेक्चर में सीखेंगे। ठीक है, अब फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट बहुत ध्यान से समझिए कि विल और शैल, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इनको हम फ्यूचर टेंस में यूज करते हैं। ठीक है, तो हम पहले इसको एज अ टेंस में फ्यूचर टेंस में जो यूज करते हैं वहां पे हम कब यूज करते हैं विल और कब यूज करते हैं शैल, हम ये समझ लेते हैं। आपने कोई भी ग्रामर की बुक पढ़ी हो, ठीक है, किसी भी स्टैंडर्ड की, किसी भी राइटर की, आपने मोस्टली ये देखा होगा कि हम क्या मानते हैं कि आई और वी जो हमारे दो प्रोनाउन हैं इनके साथ हमें शैल यूज करना चाहिए और इन दोनों के अलावा जो बाकी सारे हैं ही, शी, इट, दे और एनी प्रोनाउन, इनफैक्ट यू ऑल्सो, तो इन दोनों के अलावा आई और वी के अलावा जो भी हमारे अदर प्रोनाउंस हैं उन सब के साथ हम विल यूज करते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। अब ये समझिए कि हम जब बात करते हैं फ्यूचर की, फ्यूचर अपने आप में है क्या। अगर हम उसको ग्रामर के पर्सपेक्टिव से देखें, फ्यूचर टेंस के हम कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करें, देन वी विल कम टू नो कि फ्यूचर इज एक्चुअली नथिंग बट द प्रेडिक्शन। ये सिर्फ एक भविष्यवाणी है। आप कहेंगे आई विल गो टू मुंबई टुमारो, ठीक है, आप जा रहे हैं, लेकिन आप इस चीज को जो भी फ्यूचर में हम इवेंट्स प्लान करते हैं इनको हम बहुत ज्यादा, या हम ये कहें कि इनको हम एज अ सर्टेनिटी नहीं ले सकते। फॉर एग्जाम्पल कि हम सभी ने 2020 के लिए बहुत सारे प्लान्स किए होंगे, लेकिन आप देख सकते हैं पिछले 4 महीने से 5 महीने से हम सभी अपने अपने घरों में हैं और कुछ भी नहीं हो रहा है। और ये सिर्फ हमारे साथ ही नहीं, पूरे संपूर्ण विश्व के साथ ही ऐसा हो रहा है। ठीक है, तो फ्यूचर इज ऑल अबाउट प्रेडिक्टेबिलिटी। जब हम बात करते हैं प्रेडिक्शन की, तब हम ये रूल अप्लाई करते हैं कि हमें आई और वी के साथ शैल लगाना है और बाकी सभी के साथ हमको विल लगाना है। ठीक है, लेकिन कभी कभी हम इस प्रेडिक्शन को, ये हमारे अपनी ह्यूमन टेंडेंसी है कि हम बहुत फोर्सफुली विद एम्फेसिस, बहुत दबाव डाल के, दबाव नहीं कह सकते, बहुत क्या कह सकते हैं उसको, उसे हम बड़ी गंभीरता से कहते हैं कि नहीं हम ऐसा करेंगे ही, हम निश्चित तौर पे ही ऐसा करेंगे। मैं यहां पे बात कर रहा हूं डिटर्मिनेशन की। ठीक है, मैं एक बहुत सिंपल सा आपको एग्जांपल दूंगा। अगर आप किसी व्यक्ति से कभी गुस्सा होते हैं या झगड़ा हो रहा होता है तो आप क्या कहते हैं, आई शैल किल यू, या फिर आप कहते हैं आई विल किल यू। आई एम क्वाइट श्योर कि आप बोलते हैं आई विल किल यू। क्यों? क्योंकि उस समय आउट ऑफ एंगर, मैं जानता हूं कि वो सिर्फ एक भावना है, नथिंग एल्स, लेकिन वो एंगर इतना ज्यादा होता है कि आप अपने आप में स्ट्रांगली डिटरमाइंड है कि नहीं मैं तुमको मार ही डालूंगा। तो ये फीलिंग जब हमारे अंदर आती है, जब हम प्रेडिक्शन को डिटर्मिनेशन में कन्वर्ट करते हैं और चाहते हैं कि हमारी बात से भी वही रिफ्लेक्ट हो, जब हम चाहते हैं कि फ्यूचर टेंस का सेंटेंस जो हम बोल रहे हैं, लिख रहे हैं, वो प्रेडिक्शन रिफ्लेक्ट करने के बजाय स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन रिफ्लेक्ट करे, तब हम इसको इंटरचेंज कर देते हैं। यानी आई और वी के साथ हम विल यूज करते हैं और इसका उल्टा भी होता है, दैट मीन्स ही, शी और इट के साथ हम शैल यूज करते हैं। दोनों चीजें यूज करते हैं, ध्यान रखिएगा। और अगर आप इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी पीस ऑफ राइटिंग या बुक पढ़ते हैं तो आपको ये दोनों ही, आई एम क्वाइट श्योर, कहीं ना कहीं अवश्य मिल जाएगा। ठीक है, देखिए
हमने यहाँ पे कहा वी शैल गो टू दिल्ली नेक्स्ट मंथ सॉरी, और वीक कुछ भी कह सकते हैं। अभी क्या है हमारा, ये हमारा वेरी सिंपल प्रेडिक्शन है, तो यहाँ पे हमने वी के साथ शैल यूज कर रखा है। सिमिलरली हमने कहा ही विल रिटर्न इन अ वीक, ये भी हमारा प्रेडिक्शन है, तो हम रूल फॉलो कर रहे हैं, हम ही के साथ विल यूज कर रहे हैं। लेकिन जो मैंने आपसे अभी कहा आई विल किल यू, जब आप बहुत गुस्से में होते हैं, अब यहां पे हमने रूल्स पे ना जाते हुए आई के साथ शैल यूज ना करते हुए हमने विल यूज किया, क्योंकि यहां पे हम बहुत गुस्सा दिखा रहे हैं और हम यहां पे अ काइंड ऑफ डिटर्मिनेशन शो करना चाहते हैं। सिमिलरली यू शैल हैव टू पे द प्राइस फॉर दिस, जब आप रिवेंजफुल होते हैं, किसी से बदला लेने की बात करते हैं, तो आप अक्सर से कहते हैं कि तुम्हें इसका हिसाब चुकाना ही पड़ेगा। तो जब वो बात आती, जब वो भावना आती, जब वो फीलिंग्स आती हैं, तो हम आई के साथ विल या आई और वी के साथ जो शैल लगाना होता है, इनके साथ हम विल लगाते हैं, और बाकी सब के साथ जिनके साथ हमें विल लगाना होता है हम वहां पे शैल का यूज करते हैं। ठीक है, अगर आपको इतनी बात समझ में आ गई है तो आप ये समझ लीजिए कि मॉडर्न इंग्लिश में ये ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, बहुत डिफरेंस नहीं है कि आप विल का यूज कर रहे हैं या शैल का यूज कर रहे हैं। इनफैक्ट यूज ऑफ शैल तो काफी हद तक खत्म ही हो गया है, मतलब बहुत कम ही लोग ऐसे हैं जिन्हें डिफरेंस पता है जो यूज करते हैं। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको नहीं पता होना चाहिए। एज अ फैकल्टी ऑफ इंग्लिश आई बिलीव कि आपको बात मालूम होनी चाहिए और आपकी स्पीकिंग में, राइटिंग में ये चीजें रिफ्लेक्ट भी होनी चाहिए। ठीक है, अब इनके अलावा शैल का और क्या यूज है हम वो देख लेते हैं। तो हम शैल का यूज करते हैं किसी को कुछ ऑफर करने के लिए या कोई सजेशन देने के लिए। फॉर एग्जाम्पल आपने अक्सर देखा होगा कि जब हमारे टीचर्स, हमारे प्रोफेसर्स जब वो क्लासरूम में आते हैं तो वो आते ही कहते हैं शैल वी बिगिन द डिस्कशन, कि भाई क्या हम क्लास करना शुरू करें। तो वो एक सजेशन चाह रहे हैं किससे,